कल मेरा एक पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे बहुत स्ट्रेस है। मैंने पूछा, तो स्ट्रेस तो सबको होता है ना? वो बोला, लेकिन मेरा स्ट्रेस मुझे कोई काम ही करने नहीं देता, मेरा जीना दुश्वार कर देता है। यही मोमेंट था जब स्ट्रेस एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। देखो, स्ट्रेस नॉर्मल होता है, हम सभी की डेली लाइफ में होता है। एग्जाम्स हो, प्रेजेंटेशन हो, फैमिली इश्यूज हो, ये सब स्ट्रेस लाता है। ये आपको मोटिवेट भी करता है और फोकस्ड भी रखता है। लेकिन जब स्ट्रेस परसिस्टेंट हो और आपके स्लीप और एपेटाइट को अफेक्ट करे, तब दिक्कत है। जब आप अपने माइंड के थॉट्स को स्विच ऑफ नहीं कर पाते, तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या बर्नआउट बन जाता है। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जब नॉर्मल स्ट्रेस 3 से 6 महीने से ज़्यादा बना रहे या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जो आपकी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट करे, तब साइकियाट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं आपको 4 रेड फ्लैग्स बताता हूँ जो इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेस कब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। पहला, फिजिकल सिम्टम्स जैसे हेडेक्स, चेस्ट पेन और डाइजेशन इश्यूज। ये सिम्टम्स मेडिकल टेस्ट्स में नॉर्मल आते हैं, लेकिन स्ट्रेस से जुड़े होते हैं। दूसरा, स्लीप और एपेटाइट में बदलाव जैसे इंसोम्निया या ओवर स्लीपिंग और एपेटाइट लॉस। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है कि आपका स्ट्रेस आपको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। तीसरा, कॉग्निटिव शटडाउन, कंसंट्रेशन और मेमोरी इश्यूज। आप डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम महसूस करते हो, हमेशा डाउट में रहते हो, क्या करें, क्या ना करें। चौथा, बिहेवियरल चेंजेस, आइसोलेशन, इरिटेबिलिटी और रिस्की बिहेवियर। ये क्यों होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन को बॉडी में कंटिन्यूअसली रिलीज करवाता है। अमिगडाला, जो हमारा इमोशनल सेंटर है, ओवर एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी रैशनल थिंकिंग को कंट्रोल करता है, शट डाउन मोड में चला जाता है। इसका मतलब आप फाइट और फ्लाइट मोड में स्टक रहते हो और नर्वस सिस्टम को रेस्ट नहीं मिलता। जब रेस्ट नहीं मिलता तो सेरोटोनिन, डोपामीन और गाबा डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। ये क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी का फाउंडेशन बन जाता है। अगर आप फील कर रहे हो कि आपका स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, तो पहला स्टेप प्रोफेशनल एवैल्यूएशन लेना है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल में नए रूटीन्स जैसे प्रॉपर 6 to 8 आवर्स स्लीप, सफिशिएंट एरोबिक एंड मस्कुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसे माइंडफुलनेस को शामिल करो। तीसरा, मेडिकेशन या थेरेपी दोनों वैलिड ऑप्शंस हैं। चौथा, स्टिग्मा तोड़ना जरूरी है। अपने स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म तक इग्नोर करना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। रिमेंबर, स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन अगर वो लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ।